जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट हमारा है 22। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो एक से एक जो पिछली परीक्षाएं उनमें जो आ चुके हैं वही हमने प्रश्न लिया है। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी 1800 रुपये है, तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितने रुपए होगी। ठीक है, तो इसमें क्या सूत्र लगेगा देखते हैं हम लोग। एक होता है सूत्र M1D1 बराबर M2D2, ये होता है एक सूत्र। लेकिन यहाँ अगर काम दिया हो या मजदूरी दी गई हो तो वहाँ उसके लिए नीचे उसके रुपए भी लिख दिए जाते हैं, मजदूरी R1 और R2। ठीक है, इसी पर हम इसको रख के हल करते हैं। सबसे पहले कितना दिया है 10, इंटू कितना दिया है 15, बटे कितनी मजदूरी इनकी 1800 रुपये, 1800 रुपये। दूसरे दिन कितना दिन है तो 12 मजदूरों की कितने दिन की मजदूरी, 8 दिनों की मजदूरी हमसे पूछा है कितनी होगी, R2 हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। अब इसे काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 15 से इसे काटेंगे कितना, 15 किसी 15 कम 15, 15 दूना 30, 12 आ जाएगा। अब ये उधर गुणा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12 अट्ठे 96, 96 इंटू कितना 12, 12 से 72 के लिए 2, 12 ने 108 और 7 कितना आएगा 115। कितना हमारा आंसर आया 1152 रुपये। कितना इसका आंसर है 1152 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसको हमें हल करना है। ठीक है, यहाँ यक्स का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं 144 बटे कितना 93। यहाँ लिखा हो भाग का निशान, जब भाग का नियम होता है तो यहाँ हो जाता है गुणा और इसको पलट देते हैं, तो आ जाएगा यक्स बटे कितना 24 बराबर यक्स स्क्वायर बटे 31। अब इसे हल करते हैं। एक यक्स से यहाँ यक्स कट जाएगा। ठीक है, 31 तिरका 93 यहाँ कट जाएगा। ये 24 से काटेंगे, 24 छक्का कितना होता है 24 छक्का 144, 24 पंचा 120, 24 144, और 3 से काटेंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ से पूरा कट गया, इधर से केवल 2 बचा है। इधर कितना बचा ऊपर यक्स, यक्स का मान कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? कह रहा 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। यानी एक राशि हमने 500 रुपये की कुछ 2 वर्षों के लिए थी, जो कितनी 680 रुपये हुई किसी रेट पर, रेट हमें नहीं पता। यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। तो राशि बढ़ ही जाएगी 2 वर्ष तो अगर, तो यहाँ कितनी राशि बढ़ेगी, यानी 680 रुपये तो हमको प्रारंभ में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 680 रुपये, लेकिन रेट 2% बढ़ेगी। तो एक साल में अगर रेट 2% बढ़ रही है तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 2 साल में कितनी 4% रेट बढ़ जाएगी। 4% हमको अधिक धन मिलेगा, लेकिन किसका 4% मिलेगा, जो मूलधन था हमारा। तो 500 का 4% कितना हो जाएगा, 500 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, काट देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 20 रुपये हमको और अधिक मिलेंगे। 680 रुपये और 20 रुपये और मिलेंगे, कितना हो जाएगा ये टोटल 700 रुपये हमको प्राप्त हो जाएंगे। कितनी राशि हो जाएगी 700 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लिखा हो जाएगा 3, डी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का आंसर कितना आएगा डी, 700 रुपये। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या हुआ। यानी कैसी संख्या है 1 से लेकर 151 तक, यानी लगातार संख्या लिखी, जैसे 1 2 3 लगातार संख्या, तो उनका औसत कितना होता है, बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है, या इन दोनों को पहला और आखिरी को जोड़ दो तो कितना आएगा 1 + 3 बटे 2 भाग दो कितना आएगा 4 भाग दो 2, तो 2 ये औसत आएगा, यहाँ 2 भी औसत है। अगर दो संख्या बोले 1 2 3 4, तब इनका औसत कितना आएगा, इसको और इसको जोड़ो कितना आएगा 1 + 4 बटे 2 कितना आएगा 2.5 आएगा, तो इसके बीच में आएगा। यानी जो भी संख्याएं लगातार होती है तो उनका औसत आखिरी और प्रारंभिक संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 1, आखिरी कितनी थी 151 बटे कितना करना है 2, ये कितना हो जाएगा 152, 152 में 2 से भाग देना है, 2 सत्ते 14 बचा 1 2 छक्का 12, तो औसत कितना आएगा हमारा 76। इसका औसत कितना आएगा 76। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है संख्याएं 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती के लिए सूत्र क्या होता है, मध्यानुपाती का सूत्र होता है जैसे ए व बी दो संख्या दी गई हैं, ए व बी, इसका मध्यानुपाती अगर पूछ रहा है तो क्या होगा रूट ए बी। क्या होता है मध्यानुपाती, रूट ए बी, दो संख्या होगा। अब देखते हैं इसका क्या होगा, तो इसका रूट 0.4 इंटू 0.6, 0.6 0.9। ठीक है, अब इसका गुणा कराएं कितना आएगा, ये आ जाएगा 36, यहाँ लाएंगे दशमलव, दशमलव 36 आ जाएगा 0.36। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा और यहाँ दशमलव 2 अंक में दशमलव 1 अंक में आ जाएगा, तो 0.6 आ जाएगा इसका आंसर 0.6। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 5 नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 6 है, देखते हैं। कह रहा 10 से 200 के बीच 7 से पूर्णतः भाज्य होने वाली कितनी संख्या है।
10 से 200 के बीच 7 से पूर्णतः भाज्य होने वाली कितनी संख्या हैं। यानी 10 से लेके हमको 200 के बीच चाहिए कितनी संख्या है। तो ये काम करना कितना 7 से भाज्य है, तो इसमें 7 से भाग देंगे और 7 से इसमें भाग देंगे। सबसे पहले हम 1 से लेके 200 तक निकालते हैं, तो 200 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 दूना 14, कितना बचा 6, कितना हो जाएगा 60, 7 8 56। यानी अगर हम 1 से लेके 200 तक निकालें कितनी 28 संख्या मिलेंगी जो 7 से कटती हैं। लेकिन हमें चाहिए कहाँ 10 से, तो 10 में 7 से बाद कितनी बार एक बार जाएगा। यानी इस 10 से पहले एक संख्या है जो 7 से करने वाली, वो 28 है 1 से लेके पूरी, तो यहाँ पर हम 28 में 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से लेके 200 के बीच जो 7 से पूरा करते हैं, तो कितनी संख्या है 27। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यार यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है तो उसके विकर्णों की संख्या। कोई भी समबाहुभुज हो तो उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण, यानी आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण इनका जो कितना होता है 180 अंश होता है। तो हमको आंतरिक कोण दिया कितना 144 अंश, प्लस इसे मान लेते हैं यक्स, तो बराबर कितना 180, तो बाह्य कोण यहाँ से कितना निकल के आएगा 180 में 140 जाएगा, कितना हो जाएगा 36 अंश, कितना आएगा 36 अंश। और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को योग कितना होता है 360 अंश, कितना होता है 360, तो 360 अंश, और उसमें प्रत्येक कितना है 36 अंश का है। तो 360 में अगर हम 36 का भाग दे दें तो यहाँ से कितना आएगा 10, ये 10 क्या आ जाएगा भुजा, क्या आया भुजा, ये भुजाओं की संख्या उसमें कितनी है 10, भुजाओं की संख्या कितनी है। अब हमें निकालना क्या है विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण क्या होता है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या सूत्र क्या होता है n इंटू n-3/2। एन का मान कितना निकाला आपने 10, उस 10 में 3 जाए कितना बचेगा 7/2, 2 से काटा कितना है 5, 7 पना 35, कितना आंसर है इसका 35। इसमें 35 विकर्ण होंगे, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी, ऑप्शन नंबर इससे कितना आ जाएगा सी, 35 विकर्ण होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें इसमें क्या निकालना 5.7 और 0.171 और 1.14 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, इसमें ऐसी कौन संख्या जो इसको पूर्णतः भाग करती हो। सबसे पहले देखते हैं यहाँ 3.8 ये सबसे बड़ी है, 3.8 ये बड़ी है, तो ये वाली संख्या कितनी है इससे, तो ये बड़ी है, ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी है तो इसमें भाग जाएगा नहीं, ये कट जाएगा। यानी इनसे इसमें सबसे छोटे है कौन सी, ये वाली सबसे छोटी, जो भी मासा होगा वो इसको पूर्णतः करता होगा, इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर देखो कौन संख्या है। अगर इसको या दशमलव लगा या जीरो में लगा लेते 190 हो जाएगा, इससे ये भी बड़ा है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, यहाँ 0.57 या 0.38 है, इन दोनों देखें 38, इसमें 0.38 इसको काट पाएगा, इसको नहीं काट पाएगा, इसको ये नहीं काट पाएगा। देखते हैं क्योंकि यहाँ 19 भी है, इसमें भी 19 है, लेकिन इन दोनों में देखते हैं इसको 29 काट पाएगा, ये भी नहीं काट पाएगा, तो ऑप्शन तुम्हारा ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से इसको हमने लगा दिया है। मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, इसी आधार पर हमने इसे हल कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। जितना लाभ होता है प्रतिशत लाभ, उतना इसका वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो बराबर है। तो यहाँ हमसे वस्तु का सीपी पूछा गया है। ठीक है, वस्तु का सीपी पूछा गया है। देखते हैं जब भी इस प्रश्न का कोई भी प्रश्न आए, ठीक, इसमें तो ये ध्यान रखना है, यहाँ हमको क्या हो रहा है लाभ, क्या हो रहा है लाभ, जब लाभ हो रहा है तो कितने 119 रुपये का लाभ हो रहा है। जब भी इस प्रश्न आए तो इसे 2 भागों में तोड़ना है, कितना 2 भागों में, ऐसा तोड़ना है कि इसको जब गुणा करा तो कितना 119 आए और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो 10, अंतर कितना हो 10, इसका कितना 17 7 119, 17 7 119 होता है, और इन दोनों का अगर अंतर भी दें कितना आता है 10 आ रहा है। गुणा करा रहे हैं तो हमको ये मिल जाएगा और अंतर करते हैं हमको 10 मिल जाएगा, यानी हमारा बिल्कुल सही से नियम लग रहा है। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ एक जीरो लगा देना है, एक जीरो लगा देना है, और जो छोटा वाला है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर आया डी, ऑप्शन नंबर डी आया। अगर इसे ऑप्शन से भी लगाते तो इसका मतलब था 30 का 30% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 30 का 30% ऑप्शन से लगाते हैं तो 30 का 30% कितना आएगा 9, यानी 9 रुपये ये और 30 रुपये, तो वस्तु कितना 39 रुपये में बेची जा रही है, जबकि बेची कितनी जा रही है 119 का, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 रुपये में, तो 60 रुपये तो उसका मूल्य रहेगा, और 60 का 60% और निकालते हैं कितना हो जाएगा 36 रुपये, तो 36 60 कितना हो जाएगा 96 रुपये, ये भी गलत हो जाएगा। हमें चाहिए कितना 119 चाहिए। अब हम देखते हैं 70 रुपये, तो 70 प्लस 70 का 70% यहाँ से निकालते हैं तो जीरो जीरो कर जाएगा, 70 ये और प्लस 49 ये, तो 9 और 7 4 11 119 रुपये आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ हाँ नहीं होती तो इन दोनों को हमको क्या करना था, ऐसा तोड़ना था इसका जिसका योग 10 हो जाए। ठीक है, योग 10 हो जाए और गुणा कराने पर यही प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों में
1:5 और 1:5 अनुपात 3.5 का अनुपात है, तो दोनों निम्न कोणों में कितने डिग्री का अंतर है। ठीक है, त्रिभुज कैसा है, सबसे पहले हमें ये देखना त्रिभुज कैसा है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समकोण। अगर ये 90 कोण तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये भी तो 90 होगा, इन दोनों का योग भी तो 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब ये समकोण है तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। हमने सवाल पूछा है इन दोनों का अंतर पूछना है। सबसे पहले इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग तो 1 3 4 और आधा ये कितना 5, 5 का मान कितना दिया है 90, तो एक कितना अंतर आ जाएगा, इसे 1:18 के बराबर है। एक कितना है 18 के बराबर। हमसे पूछा अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना करेंगे, 3.5 में 3.5 में 1.5 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 1 का मान 18 तो 2 का मान कितना आएगा, 2 गुणते 18 का कितना आएगा 36 डिग्री। कितना डिग्री का अंतर आया, 36 डिग्री का इसका हमको अंतर प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में। अब इन्हें हम देखते हैं, अगर इनका नियम नहीं पता तो हमें जोड़ने में बहुत समय लगा देंगे। ठीक है, हमें देखना है इसको कैसे हल करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं अधिकतम कितने को दशमलव लगा हुआ है, 5 अंक। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। एक पैटर्न देखना है, यहाँ दशमलव 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, और अंक भी हमारा समान है। ठीक है, देखते हैं। सबसे जो बड़ी संख्या लिखी हुई, बड़ा नंबर लिखा हुआ है जितनी बार, उसको लिख लेते हैं। दशमलव 6 6 6 6 कितनी बार लिखा, 5 बार। अब ये कुछ नहीं करना, गिनती यहाँ लिख देना, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो 6 नंबर लिखा हुआ है, बस इसी से इसमें गुणा करा देना है। तो 6 का नाम 6, 6 दूना 12 के लिए 2, 6 3 18 1 19, 6 चौक 24 1 25, 6 5 30 और 2 32। दशमलव कितने, 5 अंक बाद, 1 2 3 4 5, तो 3.2596। कौन सा ऑप्शन है, 3.2596। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी। ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। वैसे भी अगर ऑप्शन से इसको देखते हम तो ऑप्शन भी कर सकते थे। कैसे कि अधिकतम कितने का दशमलव लगा हुआ है, 5 अंक में, यहाँ दशमलव कितने अंक में लगा हुआ है, 4 अंक में, ये वाला गलत हो जाता। इधर कितने में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये हो सकता था। यहाँ कितने 3 अंक में, ये भी गलत हो जाता। ये देखते हैं 1 2, ये तो ऑप्शन ही था, तो ये दोनों ऑप्शन पर जाते हैं। अब देखते हैं इसको कि यहाँ सारी वैल्यू 1 से कम है। अगर सभी को हम एक भी मान लेते कि एक ये एक ये एक ये एक ये, तो ये 5 होता, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ तो 13 आ रहा है, ये भी गलत होता। तो ऑप्शन नंबर कितना बचा, बी। ऑप्शन नंबर कितना कितना बचा, बी। प्रश्न नंबर हमारा कौन था, ये 11 था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। देखते हैं, कह रहा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40%, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। ए की आय बी की आय से, तो बी अगर 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 2 अधिक 2 7 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। 30% फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। यानी बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। बी की आय सी की आय से, यदि सी अगर यहाँ 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 13। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं 5, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ लिखते हैं 13। अब इनका गुणा करा देते हैं तो हमारा इनका अनुपात निकल आएगा, 13 सत्ते 91, 13 बचे 65, और ये 10 बचे 50। ये आ गया, ये इनकी आय का अनुपात आ गया। अब सवाल में हमसे दिया गया है कि सी की आय 250 रुपये, सी की आय कितना है 50, यानी 50 का मान हमें दिया कितना, 250 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 0 0 कितना 5 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, ए की आय, ए कितना है 91, तो 91 का मान करना हो तो इसमें 5 से गुणा करा देंगे। कितना आएगा, 5 1 5 5 9 45, 455। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। देखते हैं, कह रहा tan 75 का मान क्या होगा, tan 75 अंश का मान क्या होगा। ये हमें तो वैसे भी याद होने चाहिए, लेकिन नहीं आता तो हम उसको निकाल भी सकते हैं। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होती है त्रिकोणमिति जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। इसे हम लिखेंगे मान निकालने के लिए tan 45 + 30। ठीक है, अब इसमें सूत्र लगाते हैं, tan A tan 45 + tan B tan 30 बटे 1 - tan × tan B होता है। तो tan A कितना है, tan 45, और B कितना है, tan 30। अब इसको हम मान रखेंगे इसमें, tan 45 का मान कितना होता है 1, + tan 30 1/√3, और नीचे वही चीज़ 1 - tan 45 1 × 1/√3 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो √3 = 3 और 3 + 1, √3 + 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, √3 - 1। अब इसको हम करनी करेंगे, जब करनी करेंगे तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, √3 + 1/√3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। ये क्या लिखा है, a² + b², a² + b का a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा a² 3 आ जाएगा, + b² 1 + 2√3 बटे ये क्या लिखा है, a² - b², तो इसका √3 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 जगह कितना बचेगा, 2। अब इसे और हल कर देंगे, ये कितना आएगा, 3 1 4, 4 + 2√3 बटे कितना 2। अब 2 से इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 + √3, और नीचे कितना था 2,
2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आया 2 + √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आया, ऑप्शन नंबर इसका आया बी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आया बी। ये हमने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है ये सब, ठीक है। नहीं तो वैसे हमें ये डायरेक्ट ये लाइन, यहाँ वाली लाइन हमें डायरेक्ट लिखना था, ठीक है, ये वाली, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है, 96 ग्राम नमक और पानी के एक मिश्रण में 75% पानी है, कितना पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसमें 68% पानी हो जाए। यानी उसमें नमक की मात्रा क्या है, बराबर है, नमक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो हम यहाँ नमक बराबर करते हैं, 96 ग्राम नमक और पानी का मिश्रण है, 75% पानी में पानी था, तो पहले कितने परसेंट नमक था, 25%, बराबर। कह रहा है कुछ उसमें उड़ा दिया गया, मान लिया हमने यक्स उड़ा दिया, तो पहले 96 ग्राम मिश्रण था, तो 96 ग्राम मिश्रण में यक्स लीटर उसमें उड़ गया, तो बचा कितना, जो इसे घटा देंगे यक्स। अब पूछा है 68% पानी बचा है, तो अब अंत में नमक की मात्रा कितनी बची, 100 में घटा देंगे 68, तो कितना बचेगा 32%, कितना बचा 32%। तो प्रतिशत, ये प्रतिशत कट जाएगा, 32 × 96 होता है, ठीक है, 25 उड़ते 3 75 आ जाएगा, बराबर 96 - यक्स, ये वाला यक्स इधर आ जाएगा, और ये 96 - 75 घटा देंगे, कितना आएगा 21। यानी कितना घटाना चाहिए वाष्प रूप में पानी उड़ा देना चाहिए, 21 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए नंबर, ठीक है। आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग, आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखते हैं इसे कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 15 में क्या लिखा है, यम + 1/m - 2 = 4। यहाँ यम - 2 है, इसका मतलब इसके साथ भी 2 होना चाहिए, तो हम क्या करें, दोनों तरफ 2 घटा देते हैं। जब 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा यम - 2 + 1/m - 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जब 2 घटा देंगे, इसमें भी 4 में 2 घटाएंगे कितना 2 बचेगा, इसके बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 घटाया, तो यम - 2, ये इसलिए इसको इसके बराबर यम - 2 के बराबर करने के लिए 2 घटाया, यहाँ 4 में 2 जाएगा। जब बी कंडीशन इस प्रकार की मिल जाए, a + 1/a = 2, तो सदैव a बराबर कितना होता है, वहाँ 1 ही होता है, ये निश्चित है, ये निश्चित मान है, ये हमें याद रखना है। यही कंडीशन तो लिखा हुआ, ये a है, ये a है, ये उल्टा लिखा हुआ इसका, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 2, तो इसका मान 1 होगा, यानी यम - 2 = 1। तो यम बराबर यहाँ कितना निकला 3, यम का मान 3 निकला। अब यम का मान 3 हमें यहाँ रख देना है, यहाँ रखेंगे, तो यम बराबर 3 रखेंगे, 3 - 2 कितना आएगा, यहाँ 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, प्लस वही संख्या नीचे लिखी हुई है, यहाँ भी 3 - 2 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1/1 कितना होता है 1, जोड़ देंगे कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर कितना है इसका बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 22 किया है।